तो हमारा टॉपिक चल रहा था उपनिषद। हमारा टॉपिक चल रहा था उपनिषद। उपनिषद जो उपनिषद है, दर्शन शास्त्र में देख रहे थे। तो हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने देखा कि ब्रह्मा को उपनिषद में क्या कहा गया, प्रकाश पुंज कहा गया। और फिर हमने पढ़ा कि ब्रह्मा का उपनिषद में कितने रूप है, दो रूप है। कौन सा, पर ब्रह्मा और अपर ब्रह्मा। तो पर ब्रह्मा के बारे में हमने देखा कि पर ब्रह्मा कैसा है, ये अमूर्त है, ये स्थिर है, इसीलिए स्थिर होने के कारण इसकी उपासना नहीं की जा सकती। और ये क्या है, क्या जो परब्रह्मा है ये क्या है, ये निर्गुण है, निर्विशेष है और असीम है। निर्गुण है, निर्विशेष है और असीम है। और इसकी व्याख्या किस आधार पर की गई है, तो नेति नेति के आधार पर इसकी व्याख्या की गई है। किसकी, पर ब्रह्मा की व्याख्या नेति नेति के आधार पर की गई है। अब इसके बाद देखते हैं, हम देखा था परब्रह्मा का रूप देख लिया था हमने। अब देखते हैं हम अपर ब्रह्मा। अब देखते हैं अपर ब्रह्मा, यानी कितने रूप बताए गए हैं उपनिषद में ब्रह्मा के, दो रूप बताए गए हैं। कितने, दो रूप बताए गए हैं। कौन कौन सा, पर ब्रह्मा और अपर ब्रह्मा। अब दूसरा हम देखेंगे अपर ब्रह्मा, दूसरा देखेंगे अपर ब्रह्मा। पर ब्रह्मा हमने देख लिया था, दूसरा अपर ब्रह्मा। अपर ब्रह्मा, अपर ब्रह्मा, इसमें क्या बताया गया है, तो अपर ब्रह्मा में बताया गया है कि ये ब्रह्मा ससीम है, सगुण है और सविशेष है। वो क्या था, वो असीमता, निर्गुणता और निर्विशेषता। जबकि ये क्या है, ससीम है, सगुण है और ससीम है, सगुण और सविशेष है। ससीम है, सगुण और सविशेष है। तो ये ससीम है, ससीम, सगुण और सविशेष है। जबकि जो अपर ब्रह्मा था वो कैसा था, तो वो निर्गुण था, असीमता और निर्विशेष था। तो इस प्रकार हमें जो अपर ब्रह्मा है और पर ब्रह्मा है, इन दोनों के बारे में भी ध्यान में रखना है। अब इसके बाद में देखते हैं जो अपर ब्रह्मा है ये कैसा है, ये मूर्त है। जबकि वो कैसा था, वो अमूर्त था। ये कैसा है, ये मूर्त है, जबकि वो अमूर्त था। यह मूर्त है, मूर्त है। जबकि जो अपर ब्रह्मा है वो कैसा था, वो अमूर्त था। ये ब्रह्मा स्थिर है, जबकि जो अपर ब्रह्मा है वो कैसा था, वो अस्थिर था। वो कैसा था, अस्थिर। यह यानी अपर ब्रह्मा यह अस्थिर है। जबकि जो पर ब्रह्मा था वो कैसा था, वो स्थिर था। अपर ब्रह्मा सगुण के लिए, अपर ब्रह्मा सगुण है, इसीलिए इसकी उपासना का विषय माना जाता है। किसे, अपर ब्रह्मा को। अपर ब्रह्मा को कैसा विषय माना जाता है, उपासना का विषय माना जाता है। जबकि जो पर ब्रह्मा है वो कैसा है, वो उपासना का विषय नहीं माना जाता। ये सगुण है, वो निर्गुण है, इसलिए उसे उपासना का विषय नहीं माना जाता। अरे निर्गुण लोग भगवान की पूजा क्यों करेंगे बताओ, मूर्ति पूजा करते हैं क्या, नहीं करते ना। तो फिर जबकि जो सगुण है, जो सगुण है वो कैसे मानते हैं, वो भगवान को मानते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं। इसलिए ये क्या है, ये सगुण है, ये सगुण है और ये उपासना का विषय है। यानी इसमें भगवान की पूजा की जाती है। जबकि निर्गुण लोग भगवान की पूजा नहीं करते, वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। लेकिन जो अपर ब्रह्मा है इसमें सगुण है, ये मूर्ति पूजा पर विश्वास करते हैं। यानी ये क्या है, ये उपासना का विषय है। जबकि जो पर ब्रह्मा था वो उपासना का विषय नहीं था। यह उपासना का विषय है, अर्थात इसमें भगवान की पूजा की जाती है, मूर्ति पूजा की जाती है। मूर्ति पूजा की जाती है किसमें, अपर ब्रह्मा में मूर्ति पूजा की जाती है। जबकि जो पर ब्रह्मा है, जो पहले वाला रूप है उसका, यानी ब्रह्मा के भगवान ने कितने रूप बताए, एक तो निर्गुण सगुण। आप निर्गुण सगुण मानो, चाहे अपर ब्रह्मा चाहे पर ब्रह्मा मानो। इसी प्रकार निर्गुण का मतलब आप समझते हो, जो भगवान की भक्ति पूजा नहीं करता, पूजा करता है लेकिन वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखता। जबकि परब्रह्मा में, अपर ब्रह्मा में मूर्ति पूजा की जाती है, ये उपासना का विषय, इसमें पूजा की जाती है, उसमें पूजा नहीं की जाती है। तो इस आधार पर उपनिषद में
जो ब्रह्मा है इसके दो रूप बताए गए हैं। किसने कितने दो रूप बताए गए हैं, कौन कौन सा? पर ब्रह्मा और अपर ब्रह्मा। पर ब्रह्मा हमने देखा निर्गुण है, निर्विशेष है और असीम है, जबकि ये सगुण है, ससीम है और सविशेष है। अब देखते हैं और क्या है। तो अपर ब्रह्मा को ही ईश्वर कहा गया है, अपर ब्रह्मा को ही ईश्वर कहा गया है। भगवान कहते हैं ना, भगवान भगवान भगवान, अरे भगवान के भी दो रूप हैं, एक तो पर, एक तो ब्रह्मा ऐसा जिसको नहीं मानते, एक तो भगवान ऐसा जिसको हम नहीं मानते हैं, और एक भगवान ऐसा जिसको हम मानते हैं। तो जिसे मानते हैं वही क्या है, वो ईश्वर है। वो क्या है? ईश्वर है। इसे ही ईश्वर का रूप दिया गया है, इसे ही ईश्वर कहा गया है। क्वेश्चन पूछ ले कि ईश्वर किसे कहा गया है, ईश्वर किसे कहा गया है। तो किसे कहा गया है ईश्वर? तो अपर ब्रह्मा को ही ईश्वर कहा गया है। तो ये थे जो ब्रह्मा के रूप थे। कितने रूप? दो रूप बताए। कितने? दो रूप। कौन कौन से? पर ब्रह्मा और अपर ब्रह्मा। अब हमने देख लिया विस्तार से कि पर ब्रह्मा वो है जो जो पर ब्रह्मा वो है जो कि अमूर्त है। पर ब्रह्मा जो कि अमूर्त है, यानी जो दिखाई नहीं देता। जैसे मूर्ति पूजा करते हैं तो भगवान दिखते हैं ना सामने, मूर्ति के रूप में दिखाई देते हैं, कैसे भी मानो, लेकिन मूर्ति के रूप में हम पूछते हैं तो भगवान ही है हमारे लिए। तो लेकिन वो क्या है? पर ब्रह्मा वो अमूर्त है, वो निर्गुण है, असीम है और निर्विशेष है, उसकी उपासना नहीं की जा सकती। जबकि ये क्या है? ये जो अपर ब्रह्मा है ये सगुण है, ससीम है और सविशेष है। इसमें ये सगुण होने के कारण इसमें पूजा की जाती है, किसकी? भगवान की। और जो अपर ब्रह्मा है इसे क्या माना गया है? इसे ही ईश्वर का रूप दिया गया है। यही क्या है? यही अपर ब्रह्मा है। यही क्या है? यही ईश्वर है। तो ईश्वर का रूप किसमें है? तो ये किस्म आ जाए, कई बार पूछ लेता है कि ईश्वर का रूप किस ब्रह्मा में बताया गया है? तो किसमें? अपर ब्रह्मा में बताया गया है। तो ये था हमारा जो उपनिषद में ब्रह्मा के रूप। उपनिषद में ब्रह्मा के रूप कौन कौन से? तो वो हमने देखे, पर ब्रह्मा और अपर ब्रह्मा। अब देखते हैं जो आगे कुछ और टॉपिक, इनका जो पॉइंट है उपनिषद से संबंधित जिनसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उनके बारे में देखते हैं और भी आगे। तो ये हमने पढ़ा अपर ब्रह्मा के बारे में। दोस्तों जो क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं में से आएंगे। अगर आपने एक दो बार इसको देख लिया क्लास को तो फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, और इंटरेस्ट लेकर पढ़ोगे तो तब समझ में आएगा, वरना ये दरअसल शास्त्र है, समझ में नहीं आएगी। इसलिए तो कहा गया है, यही तो है हार्ड। 4 सब्जेक्ट है एसएसटी में, इन 4 सब्जेक्टों से ये कंफर्म होता है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो हमने देख लिया अपर ब्रह्मा, इसको क्या क्या है उसके बारे में, कि ये मूर्त है, ये सगुण है, सविशेष है और ससीम है, इसे ईश्वर का रूप माना गया है। अब इसमें क्या देखते हैं कि उपनिषदों में एकमात्र मूल सत्ता ब्रह्मा को ही माना गया है, जो हमने पहले देख लिया था। जगत को ही मिथ्या बताया गया है। मोह माया क्रोध सब त्याग, ये कहते हैं ना, इस संसार में आने के बाद में मोह माया ये मिथ्या है, सब क्या है? ये मिथ्या है, ये सब क्या है? ये मिथ्या है। तो ये किसमें बताया गया है? उपनिषद में बताया गया है। तो उपनिषद में ब्रह्मा को ही क्या माना गया है? ब्रह्मा को ही मूल सत्ता माना गया है। ये हमने पहले पढ़ा था कि ब्रह्मा को मूल सत्ता माना गया है, और ब्रह्मा ही इस जगत की क्या है? आत्मा है। ब्रह्मा ही क्या है? इस जगत की आत्मा है। यानी इस जगत को क्या बताया गया है? मिथ्या बताया गया है। क्या बताया गया है? मिथ्या, यानी मोह बताया गया है। ये सब क्या है? ये सब मोह माया है। कहते हैं ना, पत्नी, बच्चे, अपने रिश्तेदार, धन दौलत, ये सब क्या है? ये सब मोह माया है। ये सब मोह माया, ये अपने को क्या करती है? अपने को संसार में क्या करती है? ये अपने संसार में हमें पकड़ कर रखती है। ब्रह्मा से हमें ईश्वर से मिलने नहीं दे रही। कौन सी? ये मोह माया ही, मिथ्या में मिलने नहीं दे रही। जब तो कहते हैं ना कि जब इनको छोड़ छाड़ के जब साधु संत जाते हैं तो उनका जिंदगी जब भगवान जो बुद्ध हुए उन्होंने सब इनको त्याग दिया ना, मिथ्या को, तभी तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब भी तो आज उनकी पूजा करते हैं। भगवान महावीर देखो, उनकी भी पूजा करते हैं। उन्होंने भी इस मोह माया को त्याग दिया, इस मिथ्या को त्याग दिया, अपने बच्चे को छोड़ दिया, घर वालों को छोड़ दिया। जो तो उनके पास इतना था, राज थे वो तो राजा थे, विशेष राज्य था उनके पास, एक बड़ा क्षेत्र था, एक साम्राज्य था, लेकिन उसको भी उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसे भी छोड़ दिया। तभी तो आज उनको भगवान के रूप में पूजा जाता है। तो क्या है? ये ब्रह्मा क्या है? इस जगत की क्या है? सत्ता है। ब्रह्मा इस जगत की मूल सत्ता है, यानी ब्रह्मा इस जगत को क्या है? चलाने वाला है।
अगर इस जगत पर, इस संसार में अगर पंछी भी उड़ रहा है, वो पंछी भी उड़ रहा है ना ऊपर, तो वो किसके द्वारा? वो ब्रह्मा के द्वारा। किसके द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा। अगर ब्रह्मा चाह ले तो ये संसार का अस्तित्व समाप्त हो सकता है। सब ये क्या है, ये जो रचना है ये किसकी है? ये ब्रह्मा की। ये सब क्या है? ब्रह्मा। ब्रह्मा का मतलब क्या है? ईश्वर है। ये सब रचना किसकी है? ईश्वर की है। ये सब रचना किसकी है? ईश्वर की है। अब हमने देखा कि उपनिषद में ब्रह्मा को प्रकाश पुंज भी कहा गया, और उपनिषद में ब्रह्मा को और क्या कहा गया? तो उपनिषद में ब्रह्मा को सच्चिदानंद भी कहा गया है। उपनिषद में ब्रह्मा को सच्चिदानंद भी कहा गया। उपनिषद में ब्रह्मा को सच्चिदानंद कहा गया है। सच्चिदानंद भी कहा गया। जबकि हमने पहले भी देखा था कि ब्रह्मा को क्या कहा गया? तो उपनिषद में ब्रह्मा को प्रकाश पुंज भी कहा गया है। ब्रह्मा को उपनिषदों में प्रकाश पुंज भी कहा गया है, जबकि ब्रह्मा को उपनिषदों में सच्चिदानंद भी कहा गया है। सच्चिदानंद भी कहा गया। तो किससे पूछ लेता है कई बार, साथ में भी दे देगा प्रकाश पुंज और सच्चिदानंद, और पहला ऑप्शन नहीं देगा, दूसरा ऑप्शन और दे देगा। तो हमें ध्यान रखना है कि ब्रह्मा को उपनिषदों में क्या क्या कहा गया है। आत्मा भी कहा गया, सब मूल सत्ता भी कहा गया, प्रकाश पुंज भी कहा गया, सच्चिदानंद भी कहा गया। किसे? ब्रह्मा को कहा गया है। उपनिषद में दर्शन, उपनिषद का जो दर्शन है, इसमें आत्मा और ब्रह्मा के मध्य एकता स्थापित करने का बहुत जोर दिया गया, जो हमने पहले देखा था। यानी इसकी एकता पर बल देने का जोर दिया गया। किसके द्वारा? तत्वमसी और अहम ब्रह्मास्मि के द्वारा। तत्वमसी और अहम ब्रह्मास्मि के द्वारा आत्मा और ब्रह्मा पर जोर दिया गया। किसके द्वारा? तो वाक्य कौन से थे वो? तो तत्वमसी और अहम ब्रह्मास्मि के द्वारा आत्मा और ब्रह्मा पर जोर दिया गया, इनकी एकता पर जोर दिया गया। छांदोग्य उपनिषद में आत्मा और ब्रह्मा के मध्य एकता स्थापित करने के लिए बहुत प्रयास किए गए। कैसा उपनिषद? कौन सा उपनिषद? कौन से उपनिषद में ब्रह्मा और आत्मा की एकता स्थापित करने के लिए जोर दिया गया? ये क्वेश्चन बनेगा। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन से उपनिषद में ब्रह्मा और आत्मा की एकता स्थापित करने के लिए जोर दिया गया। तो कौन सा उपनिषद था वो? छांदोग्य उपनिषद। कौन सा उपनिषद? छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य छांदोग्य उपनिषद में ब्रह्मा और आत्मा की एकता को स्थापित करने पर जोर दिया गया। जोर दिया गया। यानी उपनिषद पूछ सकता है आपको कि कौन से उपनिषद में आत्मा और ब्रह्मा की एकता स्थापित करने के लिए जोर दिया गया। तो कौन से उपनिषद में? छांदोग्य उपनिषद में ब्रह्मा और आत्मा के मध्य एकता स्थापित करने के लिए जोर दिया गया। तो ये जो छांदोग्य उपनिषद है, इसमें आत्मा और ब्रह्मा की एकता स्थापित करने के लिए क्या दिया गया? जोर दिया गया। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है कि जिससे सभी प्राणी पैदा होकर जिसके द्वारा जीवित रहते हैं और अंत में जिसके पास जाते हैं और लीन हो जाते हैं, वही क्या है? ब्रह्मा है। वही क्या है? ब्रह्मा है। यानी तैत्तिरीय जो उपनिषद है उसमें बताया गया कि जो प्राणी जन्म लेते हैं, जीवित रहते हैं, और जो अंत में मृत्यु को प्राप्त कर जो लीन हो जाते हैं, तो वो किसमें लीन हो जाते हैं? वो ब्रह्मा में लीन हो जाते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में
तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया कि प्राणी जन्म लेते हैं, जगत में निवास करते हैं, जगत में निवास कर अंत में मृत्यु में विलीन हो जाते हैं, अंत में मृत्यु को प्राप्त कर ब्रह्मा में लीन हो जाते हैं, ब्रह्मा में लीन हो जाते हैं। किसमें कहा गया ये कहा गया तैत्तिरीय उपनिषद में। जबकि छांदोग्य उपनिषद में क्या कहा गया, तो छांदोग्य उपनिषद में तो जो ब्रह्मा और आत्मा है इसके मध्य एकता स्थापित करने पर जोर दिया गया। जबकि जो तैत्तिरीय उपनिषद है इसमें कहा गया है कि जो प्राणी जन्म लेता है, जीव जगत में निवास करता है और अंत में क्या है, मृत्यु को प्राप्त कर किसमें लीन हो जाता है, ये ब्रह्मा में लीन हो जाता है। वही क्या है, वही ब्रह्मा है। वही क्या है, वही ब्रह्मा है। ये लीन किसमें होता है, ब्रह्मा में लीन हो जाता है। तो वही क्या है, वही ब्रह्मा है, वही ब्रह्मा है, ब्रह्मा है। जिसमें वो लीन हो जाता है वो क्या है, वही क्या है, वही ब्रह्मा है। वही क्या है, वही ब्रह्मा है। अब उस उपनिषद के दो भाष्यकार बताए गए, उपनिषद के दो भाष्यकार बताए गए। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं छांदोग्य उपनिषद का क्या रोल रहा, किसमें, उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद में क्या बताया गया ब्रह्मा और आत्मा के बारे में, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो छांदोग्य उपनिषद में ब्रह्मा और आत्मा के मध्य एकता स्थापित करने के लिए जोर दिया गया। जबकि जो तैत्तिरीय उपनिषद है इसमें बताया गया है कि जो प्राणी जन्म लेता है, जीव जगत में निवास करता है और अंत में जो लीन हो जाता है, जिसमें लीन हो जाता है वही क्या है, वही क्या है, वही ब्रह्मा है। वही क्या है, वही ब्रह्मा है। जिसमें वो लीन हो जाता है वह क्या है, वही ब्रह्मा है। वही क्या है, वही ईश्वर है। क्या है, ईश्वर है। अब जो भाष्यकार बताए गए उपनिषद में दो प्रमुख भाष्यकार कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से, एक तो शंकराचार्य और एक रामानुज। एक तो शंकराचार्य और एक रामानुजाचार्य। कौन कौन से, एक तो शंकराचार्य और एक रामानुजाचार्य। ये दो भाष्यकार बताए गए किस किस में, उपनिषद में। कौन कौन से, एक तो शंकराचार्य जो कि अद्वैतवाद है और जो रामानुजाचार्य जो कि है विशिष्ट द्वैतवाद है, विशिष्ट द्वैतवाद है। देखते कौन कौन से भाष्यकार है उपनिषद में। दो प्रमुख भाष्यकार बताए गए, कौन कौन से, एक तो शंकराचार्य और एक रामानुजाचार्य। शंकराचार्य जो कि द्वैतवाद से हैं और रामानुजाचार्य जो कि विशिष्ट द्वैतवाद से हैं। उपनिषद में दो प्रमुख भाष्यकार बताए गए, भाष्यकार बताए गए। कौन कौन से, तो पहला कौन सा, शंकराचार्य। पहला शंकराचार्य। दूसरा कौन सा है, रामानुजाचार्य। शंकराचार्य जो क्या है अद्वैतवाद से संबंधित है और जो रामानुजाचार्य है वो विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित है। पहला कौन सा है, शंकराचार्य। शंकराचार्य जो कि अद्वैतवाद, और दूसरा कौन सा है, रामानुजाचार्य जो कि विशिष्ट द्वैतवाद से, विशिष्ट द्वैतवाद। ये दो क्या है, ये प्रमुख भाष्यकार है। कौन में, उपनिषद में प्रमुख दो भाष्यकार बताए गए, कौन कौन से, शंकराचार्य और रामानुजाचार्य। ये दो क्या है, ये प्रमुख भाष्यकार है। तो ये पूछ लिया जाता है कई बार कि शंकराचार्य
किस वाद से? तो अद्वैतवाद से। और रामानुजाचार्य चाह रही है विशिष्ट द्वैतवाद से। किससे? विशिष्ट द्वैतवाद से। अब और क्या है? तो उपनिषद में 3 प्रकार की सत्ता मानी गई है। उपनिषद में 3 प्रकार की सत्ता मानी गई है। कितने प्रकार की सत्ता मानी गई है? 3 प्रकार की। उपनिषद में में 3 प्रकार की सत्ता मानी गई है। 3 प्रकार की सत्ता मानी गई है। किसमें? उपनिषद में। कौन कौन सी थी वो? कौन कौन सी है वो सत्ता? तो पहली कौन सी है? काल्पनिक सत्ता। कौन सी है? काल्पनिक सत्ता। पहली कौन सी सत्ता है? काल्पनिक सत्ता। जिसमें क्या बताया गया? तो इसका संबंध कल्पना लोक से है। कल्पना मतलब सपन लोक से है। किसना? काल्पनिक सत्ता का। तो पहली कौन सी है? काल्पनिक सत्ता। दूसरी कौन सी है? व्यवहारिक सत्ता। और तीसरी कौन सी है? परमार्थिक सत्ता। पहली कौन सी है? काल्पनिक सत्ता। काल्पनिक सत्ता। दूसरी कौन सी है? व्यवहारिक सत्ता। व्यवहारिक सत्ता। तीसरी कौन सी है? तीसरी है परमार्थिक सत्ता। परमार्थिक सत्ता। कौन कौन सी है? पहली है काल्पनिक सत्ता, दूसरी है व्यवहारिक सत्ता और तीसरी कौन सी है? परमार्थिक सत्ता। अब काल्पनिक सत्ता में क्या है? तो इसका संबंध कल्पना लोक से है, मतलब स्वप्न लोक से। इनका संबंध, काल्पनिक सत्ता का संबंध, इसका संबंध कल्पना लोक से है। लिख देता हूं मैं। इसका संबंध कल्पना लोक से है। इसका संबंध कल्पना लोक से, मतलब स्वप्न देखते हैं ना हम, स्वप्न देखते हैं, उससे क्या है? इसका संबंध है। कल्पना करना, कल्पना करते हैं ना हम, तो कल्पना जैसे सपनों में जी रहे हैं या फिर कल्पना कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में मेरे पास गाड़ी होगी, बंगला होगा, तो क्या है? ये पर कल्पना है, कल्पना लगा रहे हैं हम। तो ये क्या हो गई? ये काल्पनिक सत्ता हो गई। क्या हो गई? काल्पनिक सत्ता हो गई। जबकि जो व्यवहारिक सत्ता है, तो उसका संबंध उपनिषद में सत्ता को स्वीकार करना, स्वीकार किया गया। किसमें? ये जो व्यवहारिक सत्ता है, इसको उपनिषदों में स्वीकार किया गया। यानी उपनिषद में इस सत्ता को क्या किया गया? स्वीकार किया गया। किसको? व्यवहारिक सत्ता को। ध्यान रखना, क्वेश्चन यही बनेगा कि कौन सी सत्ता को उपनिषद में स्वीकार किया गया है। तो कौन सी सत्ता हो? तो वो है व्यवहारिक सत्ता। कौन सी? व्यवहारिक सत्ता को उपनिषद में स्वीकार किया गया। इसे, किसे? व्यवहारिकता को। इसे उपनिषद में स्वीकार किया गया। उपनिषद या फिर इस सत्ता को, इस सत्ता को, इस सत्ता को उपनिषद में स्वीकार किया गया। उपनिषद में स्वीकार किया, स्वीकार किया गया है। यानी कौन सी सत्ता को उपनिषद में स्वीकार किया गया? तो कौन सी सत्ता को? व्यवहारिक सत्ता को। जबकि कल्पना जो सत्ता है, काल्पनिक सत्ता है, उसको, उसका संबंध किससे? उसका संबंध कल्पना लोक से है। उसका संबंध कल्पना लोक से है। किसका? कल्पना, काल्पनिक सत्ता का। जबकि व्यवहारिक सत्ता को, व्यवहारिक सत्ता का संबंध किससे? उपनिषद से। उपनिषद में इसे क्या स्वीकार किया गया? किसे? व्यवहारिक सत्ता को उपनिषद में स्वीकार किया गया। यानी उपनिषद में किस सत्ता को लिया गया है? व्यवहारिक सत्ता को लिया गया है। जो परमार्थिक सत्ता है, ये केवल ब्रह्मा की ही सत्ता है, ये केवल ईश्वर की ही सत्ता है। कौन सी? परमार्थिक सत्ता। परमार्थिक सत्ता किसकी है? ये केवल ईश्वर की ही सत्ता है, भगवान की ही सत्ता है। इसका संबंध किससे? केवल भगवान से ही है। इसका संबंध केवल
भगवान से, यानी ये सत्ता केवल ब्रह्मा की सत्ता है, ब्रह्मा की ही सत्ता है, यानी इस पर केवल भगवान का ही अधिकार है, ईश्वर का ही इस पर अधिकार है। किस पर? जो परमार्थिक सत्ता है, इस पर केवल ईश्वर का ही अधिकार है। किसका? ईश्वर का ही अधिकार है। तो ये 3 प्रकार की सत्ता हो गई। उपनिषद में कितने प्रकार की सत्ता? देखो मैंने बताया आपको कि उपनिषद में ब्रह्मा के 2 रूप बताए गए, परब्रह्मा, अपरब्रह्मा। फिर हमने देखा कि परब्रह्मा के बारे में कि परब्रह्मा क्या है, तो परब्रह्मा अमूर्त है, निर्गुण है, निर्विशेष है, असीम है। निर्गुण है, निर्विशेष है और असीम है। और वो क्या है? वो उपासना का विषय नहीं है, यानी उसकी उपासना नहीं की जा सकती, उसकी व्याख्या नीति नीति के आधार पर की जाती है। जबकि अपर ब्रह्मा के बारे में हमने पढ़ा तो वो क्या है? मूर्त है। अपर ब्रह्मा मूर्त है, सगुण है, सविशेष है और ससीम है, और उसकी उपासना की जाती है, यानी उसकी पूजा की जाती है। किसकी? अपर ब्रह्मा की। उसके बाद में हमने देखा कि जो उपनिषद के 2 प्रमुख भाष्यकार हुए कौन कौन से? शंकराचार्य जो कि अद्वैतवाद से संबंधित है, और रामानुजाचार्य जो कि विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित है। उसके बाद हमने देखा कि जो उपनिषद में सत्ता है वो कितने प्रकार की होती है, तो वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की सत्ता होती है। कौन कौन सी? काल्पनिक सत्ता, जिसका संबंध किससे है? कल्पना योग से है, जिसका संबंध कल्पना योग से है। दूसरी है व्यवहारिक सत्ता, जिसका संबंध किससे है? तो उपनिषद से इसका संबंध है। उपनिषद में कौन सी सत्ता को माना गया है? तो व्यवहारिक सत्ता को माना गया। तीसरी है परमार्थिक सत्ता, ये किससे संबंधित है? केवल ईश्वर से ही संबंधित है। कौन सी सत्ता? परमार्थिक सत्ता। तो इस प्रकार हमने 3 प्रकार की सत्ता के बारे में पढ़ा। आप पढ़ेंगे उपनिषद में जो बंधन और जो मोक्ष है, उपनिषद में बंधन और मोक्ष उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो उपनिषद में बंधन और मोक्ष किस प्रकार, बंधन के बारे में कौन कौन से बंधन है जिनके आधार पर हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, फिर मोक्ष की प्राप्ति किस प्रकार होती है, तो वो हम पढ़ेंगे उपनिषद में। तो उपनिषद में बंधन और मोक्ष के बारे में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों हमारी जो आरकेवाईपीसीएस क्लास है, ये 2nd ग्रेड की जो एसएसटी का सब्जेक्ट है, उसमें जो 2nd पेपर होता है उसके दर्शन शास्त्र को लेकर हम चल रहे हैं। क्वेश्चन जो आए हुए हैं उनको भी साथ लेकर चल रहे हैं। जो क्वेश्चन बढ़ने की संभावना है वो मैं आपको साथ के साथ बता रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन बढ़ सकता है, किस पर आपको जोर देना है और किसको आपको याद रखना है। दोस्तों साथ के साथ आप अंडरलाइन करते रहो कि ये क्वेश्चन आ सकता है। ये नहीं कि मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ अलग से बताऊंगा, आपको साथ के साथ बता रहा हूँ मैं कि ये क्वेश्चन बढ़ सकता है, इस प्रकार क्वेश्चन बढ़ेगा। तो क्वेश्चन आने की संभावना भी इसी टॉपिक से होगी, क्वेश्चन आए हुए भी इन्हीं टॉपिक से हैं। तो आपको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है। और हाँ, आरकेवाईपीसीएस क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ज्यादा से ज्यादा कंटेंट उपलब्ध हो सके, उनको कंटेंट मिल सके। यूट्यूब पर अनेक बहुत से चैनल है, वो केवल एमसीक्यू के आधार पर ही पढ़वा रहे हैं, यानी एमसीक्यू के आधार पर ही वो क्या करें, क्लासेस चला रहे हैं। लेकिन हम ऑथेंटिक वाइज, थ्योरी वाइज हम क्लास ले रहे हैं, ताकि जो भी बच्चा है जो 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहा है तो उसको जो दर्शन शास्त्र सब्जेक्ट है उसका नोट्स वो बना सके, यानी उसको आसानी से कंटेंट उपलब्ध हो सके। इसको लेकर हम चल रहे हैं दर्शन शास्त्र को। ये नहीं कि हम बोर्ड के माध्यम से पढ़ा रहे हैं तो हम भी वैसे एमसीक्यू करवा दें। करवाने को तो एमसीक्यू में टाइम नहीं लगता है, ये करवा देता हूँ मैं। 20 क्वेश्चन में 1 घंटा हो जाएगा, लेकिन वो 1 घंटा में नहीं चाहता कि 20 क्वेश्चन तो आए रहे हैं इसमें, लेकिन वो बोर्ड के माध्यम से आपके नोट्स पे कंप्लीट हो जाए, ताकि आप बाद में उनका रिविजन भी कर सको। ओनली एमसीक्यू करवाने से तो एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर मिलेंगे आपको, लेकिन मैं आपको जो टॉपिक है उसका कंटेंट बता रहा हूँ, साथ के साथ उसका कंटेंट भी आपको दे रहा हूँ, ताकि उनसे आप क्वेश्चन निकाल सको और आप बार बार उनका रिवीजन कर सको। दोस्तों एमसीक्यू का रिवीजन नहीं कर सकते, एमसीक्यू निकाल सकते हैं 2 बार 3 बार बस, लेकिन उनसे कंटेंट नहीं मिलेगा। हमें कंटेंट मिलेगा हमारे ऑथेंटिक वाइज क्लास से। तो हम पढ़ रहे हैं, जो आपको पढ़ा रहे हैं वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, और जितना हो सके उतनी ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने आरकेवाईपीसीएस क्लास को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिए नोट्स बनाकर, ताकि आपका जो पेपर है, हम जो दर्शन शास्त्र में इतने क्वेश्चन करवा देंगे कि इनसे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। कैसे जाएगा बताओ? क्वेश्चन करवा देंगे, आए हुए क्वेश्चन उनको देख लेंगे, फिर क्वेश्चन कैसे बाहर जाएगा? और इतना रिवीजन करेंगे बार 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 बार, तो क्वेश्चन देखते ही ये आंसर होगा कि यहाँ इसका ये आंसर है, फटाफट टिक कर देंगे। यही तो पेपर है, इससे सोल्व होते हैं पेपर, इसी प्रकार तो पेपर सोल्व होते हैं। तो यही है, यही रीजन है। आपको दर्शन शास्त्र की क्लास पढ़ाने का ही तरीका सबसे बेस्ट है, ताकि आपके नोट्स भी कंप्लीट हो जाए और आपका रिवीजन भी
साथ के साथ होता रहे। तो हम पढ़ेंगे जब उपनिषद में बंधन और मोक्ष के बारे में। उपनिषद में बंधन और मोक्ष, उपनिषद में बंधन बंधन और मोक्ष। उपनिषद में बंधन और मोक्ष के बारे में, क्या है बंधन, क्या है मोक्ष। कहते हैं ना कि मोक्ष मिलना बहुत भारी काम है, मोक्ष कैसे मिलती है, क्या करने पर मोक्ष मिलती है, मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, क्या दया करनी चाहिए, दया दृष्टि का भाव रखना चाहिए। तो मोक्ष के बारे में हम पढ़ेंगे। बंधन, कैसा बंधन होता है, किसके बंधनों में बंधे रहते हैं, और किस प्रकार हम अपने जो सांसारिक मोह माया है इसमें हम उलझे रहते हैं, तो ये बंधन है। तो हम उपनिषद में बंधन के बारे में क्या बता रखा है, मोक्ष के बारे में क्या बता रखा है, ये हम पढ़ेंगे। तो उपनिषदों में अविद्या मतलब अज्ञान, उपनिषद में अविद्या मतलब अज्ञान को ही बंधन का मूल कारण माना गया है। यानी हमें ज्ञान ही नहीं है कि हमें किससे मोह रखना चाहिए और किससे मोह नहीं रखना चाहिए, हमें ज्ञान ही नहीं है। लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, सब पैसा 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 पैसा। अरे पैसा तो है, लेकिन वो पैसा हमें क्या कर रहा है, वो पैसा हमें बांध रहा है, वो बंधन में हमें जकड़ रहा है। वो पैसा हमें हमें अपने मोक्ष की तरफ नहीं जाने दे रहा। वो पैसा, हम मोह माया में उलझते जा रहे हैं, प्रेम की मोह माया, पैसे की मोह माया, ये सब क्या है, ये हमारा अज्ञान है, हमारा अज्ञान है। अरे अज्ञान है इसीलिए तो हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं। तो अगर अज्ञान नहीं है, ज्ञान होता है हमें, तो हम ईश्वर के पीछे भागते हैं ना, पैसे के पीछे क्यों। हाँ, मान लिया जाता है कि पैसे बिना जीवन यापन करना मुश्किल है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसा हमें इस संसार में नहीं लेके आया, पैसा हमें संसार से जाने पर रोक नहीं सकता है, हमारी मृत्यु को पैसा नहीं खरीद सकता। यानी पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन ईश्वर सब कुछ है, ईश्वर सब कुछ है। तो जो मूल अज्ञान, अविद्या, अज्ञान मतलब अविद्या, तो बंधन का मूल कारण कौन सा है, वह अविद्या यानी अज्ञान। बंधन का मूल कारण अविज्ञान, बंधन। जैसे लिखो उपनिषद में, उपनिषद उपनिषद में बंधन बंधन का मूल कारण अविद्या है। अविद्या मतलब अज्ञान है, अविद्या यानी अज्ञान, अविद्या है। यानी बंधन का मूल कारण कौन सा है, अज्ञान है। अज्ञान है इसलिए तो हम इन संसारी मोह माया के पीछे भाग रहे हैं। इससे हम अपना ज्यादा से ज्यादा, ये सब मिथ्या है, बताया गया ना पहले, मैं ये सब में क्या है, ये मिथ्या बताया गया है। किसमें, जगत को मिथ्या बताया गया उपनिषद में। तो ये बंधन का मूल कारण क्या है, अज्ञान है। अरे हम जानते ही नहीं ना कि पैसा पैसा हमें ऊपर से लेके नहीं आया, पैसा हमें अपनी माँ के गर्भ में परवरिश नहीं, हमें अपनी माँ के गर्भ में जब माँ ने 9 महीने तक रखा, तो क्या पैसा थोड़ी काम में आया उस वक्त, नहीं। ईश्वर ने हमें अपनी माँ के गर्भ में निवास करवाया, और फिर हम जैसे हमारा जन्म हुआ, तो फिर हमारी जो मृत्यु है, जन्म होने के बाद हम बड़े हुए, हमारा जो किशोर अवस्था, बाल अवस्था, किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था, उसके बाद हमारी मृत्यु होगी। तो ये सब पैसा पैसा से मृत्यु को नहीं खरीद सकते। मृत्यु होना, जन्म होना, ये सब क्या है, ये सब ईश्वर की माया है। ये सब क्या है, ईश्वर की माया है। यानी पैसा सब कुछ नहीं होता है, ये सब हमारा अज्ञान है, मोह माया। ये हमारी पत्नी है, ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारी दादी है, ये हमारा मकान है, ये हमारी गाड़ी है, ये हमारी जमीन है, ये हमारी जायदाद है। ये क्या है, ये सब अज्ञान है, ये किसी का नहीं है, ये ले जाएगा। चलो आपका है तो आप इसको ले जाओ साथ अपने ऊपर, ऐसा नहीं होता है। ये सब क्या है, ये सब मिथ्या है। क्या है, ये सब मिथ्या है, ये सब क्या है, ये सब मोह माया है। और ये सब हमें हम इसकी तरफ इनके बंधनों में हम उलझे जा रहे हैं। तो इसका क्या कारण है, इसका कारण है अज्ञान। हम इसके बारे में जानते ही नहीं है। भगवान महावीर ने सब कुछ छोड़ दिया, गौतम बुद्ध ने सब कुछ छोड़ दिया, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, लेकिन हमें अभी क्या है, हमें अज्ञान है। तो हम इन बंधनों में उलझे चले जा रहे हैं, उलझते चले जा रहे हैं।
तो ये क्या है, ये हमारा अज्ञान है। यानी बंधन का मूल कारण क्या है, अज्ञान है। क्या है, अज्ञान है। बंधन का मूल कारण अज्ञान है, क्योंकि अविद्या के कारण ही जीवों में अहंकार की उत्पत्ति होती है। यानी हमें अज्ञान अज्ञान के कारण ही हमें अहंकार होता है। किसी भी चीज का, हमारे साथ पैसे हो गए, हमारे पास हम करोड़पति हो गए, अरबपति हो गए, फिर हमें अहंकार हो गया। तो अहंकार हो गया, वो क्या कारण है उसका, अज्ञान। क्या कारण उसका, अज्ञान। ये सब क्या है, ये अज्ञान ही तो है। तो ये जो अज्ञान है, ये बंधन है। बंधनों में बंधना, ये हमारी माता है, ये हमारे पिता है, ये हमारी पत्नी है, ये बच्चे हैं, ये मकान है, ये गाड़ी बंगला दौलत, ये सब हमारी, ये क्या है, ये सब अज्ञान। तो ये बंधनों में बांध के रखता है हमें, हमें ईश्वर की तरफ जाने नहीं देता। ये सब क्या है, ये सब मिथ्या है। क्या है, ये सब मिथ्या है। ये सब क्या है, ये मोह माया है। अज्ञान के कारण ही हम जीवों में अहंकार की उत्पत्ति होती है। यानी जब अज्ञान होता है, जब तो हम अहंकार करते हैं, घमंड करते हैं। अरे घमंड किस चीज का, भगवान ने जन्म दिया है तो हमारी मृत्यु भी निश्चित है। भगवान ने हमें जन्म दिया है तो हमारी मृत्यु मृत्यु तो होगी। तो फिर घमंड किस चीज का, ये धन दौलत, इसका घमंड करे नहीं। ये सब यही रह जाती है, ये सब यही रह जाएगी, हमारे साथ नहीं जाने वाली। तो फिर घमंड किस चीज का, अरे घमंड करना है तो ईश्वर की भक्ति का करो ना, जितना ज्यादा हो सके उतना करो, वो है घमंड। भगवान में लीन हो जाओ, वो है। तो ये सब क्या है, ये सब अज्ञान का कारण है। ये सब अज्ञान का कारण है। यानी ये जो ये अहंकार है, ये क्या है, ये अज्ञान का कारण है। ये है, यानी अहंकार अज्ञान, मूल कारण अज्ञान है, अविद्या मूल कारण है। इसीलिए व्यक्ति में अहंकार की उत्पत्ति होती है। इसीलिए इसीलिए जीवों में अहंकार की उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति या उत्पन्न होता है, अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार अहंकार मतलब जो नीचे वाला का कोई अस्तित्व नहीं समझता हो, जो अपने आप को सबसे श्रेष्ठ समझता हो, वो क्या है, वही तो अहंकार है। वही तो अहंकार है। जो पैसे के बल पर अपने आप को सबसे बड़ा व्यक्ति मानता हो, जो दूसरे की इज्जत नहीं करता हो, भगवान के प्रति कोई आस्था नहीं रखता हो, वो भगवान से भी श्रेष्ठ अपने आप को समझता हो, तो क्या, वही तो अहंकार है। वो अहंकार सब यही रह जाता है। लेकिन वो अहंकार क्यों, क्योंकि वो अज्ञानी है, वो समझता नहीं है, उसमें ज्ञान ही नहीं है कि अहंकार है, लेकिन किस चीज का है। अरे ये मोह माया, ये पैसे धन दौलत, ये क्या है, ये सब यही रह जाएगी, इसका कोई अहंकार नहीं करना चाहिए। ये सब क्या है, ये सब फालतू चीजें हैं। ये अपने न तो अपने को मरने से रोक सकती है, न अपनी आयु बढ़ा सकती है, ये कुछ भी नहीं कर सकती है। तो फिर अहंकार किस बात का। तो ये क्या है, सब अज्ञान के हैं। ये सब अज्ञान है। ये अज्ञान ही हमें क्या करता है, ये हमें बंधनों में बांधे रखता है। ये हमें ईश्वर के प्रति ईश्वर के प्रति हमें जो भाव रखना चाहिए, उस भाव को ये मिटाता है। क्या, अहंकार। तो अहंकार को छोड़ देना चाहिए। अहंकार घमंड नहीं करना चाहिए। पैसे आज हैं कल नहीं है, पैसे का क्या अहंकार। सबसे ज्यादा जो अहंकार ही करना है तो भगवान की पूजा अर्चना करो, उनकी भक्ति में लीन हो जाओ, वो अहंकार है। वो फिर अपने आप करो कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूं, तो वो भगवान को अपने आप को समर्पित कर दो, फिर अहंकार का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो ये सब क्या है, ये सब पैसे वगैरह, ये सब क्या है, ये सब अहंकार है। ये सब यही रह जाएगी, सब क्या है, मोह माया है, ये सब मिथ्या है। ये सब मिथ्या है। तो ये अहंकार है, ये अहंकार है। और ये अहंकार जीवों को बंधन में बांधे रखता है। यही अहंकार जो जीव है, जीव जीव चाहे कोई सा भी हो, तो जीवों को बंधन में बांधे रखता है। मैंने बताया ना, जीवों को बंधन में बांधे रखता है कौन सा, अहंकार, घमंड, धन दौलत, ये क्या सभी अहंकार ही तो है। ये जीवों को बंधन में बांधे रखता है, यानी बंधन से ग्रस्त रखता है। ये बंधन से छुटकारा नहीं मिलने देता। कौन सा, अहंकार। ये अहंकार, तो ये है अहंकार। ये सब क्या है, ये अहंकार है। बंधन की अवस्था में जीवों को ब्रह्मा, आत्मा, जगत के वास्तविक स्वरूप का अज्ञान रहता है। यानी जो बंधन होता है, ये बंधन ही क्या है, ये तो ना तो जीव जगत को समझ नहीं देता है। हमारी नजरों में जीव जगत की क्या रचना हुई, किसके द्वारा की गई, ब्रह्मा क्या है, आत्मा क्या है, तो इन सबका ज्ञान हमें होने पर, इन सबका ज्ञान कौन नहीं होने देता, तो ये बंधन नहीं होने देता। कौन, बंधन।
यानी इन सबके ज्ञान के सामने कौन आता है, तो वो बंधन आता है। यानी रुकावट है बंधन, ज्ञान की प्राप्ति का जो रुकावट है वो क्या है, वो है बंधन। क्या है, बंधन। बंधन हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होने देता। तो इस प्रकार यह है बंधन। तो हमने उपनिषद में देखा बंधन। तो बंधन, बंधन जो जीव जगत को क्या है, बांधे रखता है, यानी बंधन से ग्रस्त जीव जगत। अगर अहंकार है तो वो क्या है, वो बंधन में बंधा हुआ है, वो मोक्ष मोह माया में उलझा हुआ है, वो सब मिथ्या में उलझा हुआ है। इस जगत की, जीव जगत की जो मिथ्या है, जो मोह माया, उसमें क्या है, वो उलझा हुआ है। उसी लोगों को घमंड होता है, पैसे का, धन दौलत का। ये सब क्या है, ये सब बंधन के, बंधन से ग्रस्त जीव होते हैं। उनको क्या होता है, उनको ये अहंकार होता है। तो जो बंधन है, ये ब्रह्मा, आत्मा और जीव जगत के वास्तविक स्वरूप को समझने नहीं देता है। यानी उनसे क्या करता है, ये अज्ञान रखता है, उनसे अज्ञान रखता है, यानी उनको जानने नहीं देता। बंधन ऐसा है, ये बीमारी है। बंधन बीमारी क्या है, ये ऐसी ऐसी उलझन है जो हमें पता ही नहीं चलता कि हम किसमें उलझ रहे हैं। हमें पता ही नहीं चलता, पता कैसे, हम अज्ञान ही है, ज्ञान तो है नहीं। ज्ञान होगा तो फिर हम बंधन में नहीं बनेंगे, अहंकार नहीं करेंगे। लेकिन हम अज्ञान ही है, हमें ज्ञान ही नहीं है। हम इन बंधन मोह माया में उलझे हुए हैं, यहीं घूम के यहीं रहते हैं। जबकि हमें पता है कि मृत्यु निश्चित है, मृत्यु आएगी। ना तो उसे पैसे से खरीदा जा सकता है, ना उसे किसी धन दौलत, सोने चांदी, हीरे मोती, किसी से रूप से उसे खरीदा नहीं जा सकता। वो मृत्यु निश्चित है। हमारी जितनी आयु है वो निश्चित है, हम उसे बिल्कुल खरीद नहीं सकते। और वो आयु किसके हाथ में है, वो ब्रह्मा के हाथ में है। किसके हाथ में, ब्रह्मा के हाथ में। यानी वो सब क्या है, वो ईश्वर के हाथ में है। तो इसी प्रकार ये सब क्या है, ये सब बंधन है। बंधन से हम ग्रस्त है। सभी जीव जंतु किससे ग्रस्त है, बंधन से ग्रस्त है। भगवान बुद्ध, महावीर, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, लेकिन हम अज्ञानी है। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तभी तो उन्होंने छोड़ दिया, मोह माया सब मिथ्या छोड़ दी उन्होंने, और भगवान के चरणों में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली। तो इस प्रकार हमें क्या है, हमें अभी क्या है, बंधनों से हम ग्रसित हैं। हम बंधनों में बंधे हुए हैं, हम मिथ्या में बंधे हुए हैं, हम मोह माया में उलझे हुए हैं। तो ये सब क्या है, ये सब बंधन है। बंधन से हमें ग्रस्त है। हमें अहंकार है तो मतलब बंधन से ग्रस्त है। तो इस प्रकार ये बंधन के बारे में बताया गया। इस प्रकार बंधन के बारे में बताया गया। बंधन उपनिषद में ग्रंथि भी कहा जाता है। बंधन को उपनिषद में ग्रंथि भी कहा जाता है। सबसे पहले तो बंधन, बंधन जीव जगत, ब्रह्मा और आत्मा को, आत्मा को ईश्वर से मिलने व ज्ञान की प्राप्ति होने से रोकता है। होने से रोकता है कौन, बंधन। और उपनिषद में बंधन को क्या कहा गया, तो उपनिषद में बंधन को ग्रंथि कहा गया। क्या कहा गया, ग्रंथि कहा गया। उपनिषद में बंधन को ग्रंथि कहा गया। उपनिषद में बंधन को क्या कहा गया, ग्रंथि। उपनिषद में बंधन को ग्रंथि कहा गया। ये क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आ सकता है, आएगा, आ भी सकता है कि उपनिषद में बंधन को क्या कहा गया है। तो उपनिषद में बंधन को क्या कहा जाता है, ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रंथि कहा जाता है। जीव का ब्रह्मा से एकत्र होना ही क्या है, मोक्ष है। अब मोक्ष के बारे में पढ़ते हैं। तो ये हमने पढ़ा बंधन के बारे में, जितनी भी चर्चा हमने की है सब बंधन के बारे में की। अब पढ़ेंगे मोक्ष के बारे में। मोक्ष किस प्रकार होती है, क्या करने से मोक्ष होती है, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है, मोक्ष क्या है, ये हम पढ़ेंगे मोक्ष के बारे में।
ये हमने देखा बंधन। बंधन हमने देखा, बंधन को उपनिषद में क्या कहा जाता है? बंधन, बंधन किस प्रकार में बांधे रखता है? बंधन से क्या होता है? बंधन क्या है? अज्ञान के द्वारा हमें बंधन में उलझे रहते हैं। ये मोह माया सब, ये अहंकार, ये क्या है? ये सब बंधन है। अब हम देखते हैं मोक्ष। मोक्ष, तो मोक्ष क्या है? तो मोक्ष जीव का ब्रह्मा से एकत्र हो जाना ही क्या है? मोक्ष है। यानी ब्रह्मा में लीन हो जाना क्या है? मोक्ष है। जीव का ब्रह्मा से केवल ब्रह्मा ही दिखाई देना, वो क्या है? मोक्ष है। जीव का ब्रह्मा, ब्रह्मा का मतलब है ईश्वर, ब्रह्मा से एकत्र हो जाना ही क्या है? मोक्ष है। मोक्ष है यानी ब्रह्मा में ही लीन हो जाना, वो क्या है? मोक्ष है। ब्रह्मा की आस्था, ब्रह्मा की भक्ति, ब्रह्मा ही सब कुछ दिखाई देना, मोह माया सब छोड़ छाड़ के, मिथ्या सब छोड़ छाड़ के हमें केवल ईश्वर दिखाई देना, वो क्या है? वो हमारी मोक्ष प्राप्ति का रास्ता है। वो ही हमें हमारी क्या है? वही हमारी मोक्ष है। विद्या ज्ञान से ही मोक्ष का मोक्ष पाना संभव है। यानी अज्ञान से बंधन और ज्ञान से क्या है? मोक्ष। यानी ज्ञान से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। यानी विद्या से ही हमें क्या है? मोक्ष की प्राप्ति संभव है। विद्या, विद्या यानी ज्ञान, अविद्या यानी अज्ञान। अविद्या मतलब अज्ञान जो बंधन में, और विद्या यानी ज्ञान, वो क्या है? मोक्ष में। विद्या यानी ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। संभव है यानी इन सब मोह माया से छुटकारा मिल जाना, मिथ्या से छुटकारा मिल जाना, इस संसार से छुटकारा मिल जाना, इस जन्म मृत्यु के जो ये चक्कर है, जन्म मृत्यु का जो चक्कर है, जन्म मरण का जो चक्कर है, इससे छुटकारा मिल जाना, वो क्या है? वो मोक्ष है। यानी हमेशा परमात्मा के पास रहना, वो क्या है? वो मोक्ष है। यानी ये जो चलन है, ये चक्कर है मृत्यु का, जन्म का, मृत्यु का, 84 लाख जो योनियां है, इनमें मृत्यु, जन्म, मृत्यु, जन्म, मृत्यु, इन सब चक्करों से क्या है? मुक्ति मिल जाना, ये क्या है? ये मोक्ष है। और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है? विद्या के द्वारा होती है, ज्ञान के द्वारा होती है। जब हम जान लेते हैं संसार को, कि संसार में क्या है, कैसे मिथ्या है, क्या मोक्ष, मोह माया है, क्या बंधन है, तो इन सबसे छुटकारा पा लेते हैं और जो प्राप्त परमात्मा में लीन हो जाते हैं, तो वो क्या है? वो मोक्ष प्राप्ति का साधन है। मोक्ष प्राप्ति का साधन है। इन ज्ञान से हमें क्या हो सकता है? मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। यानी इस जो जन्म मृत्यु से जो ये चक्कर है जन्म मृत्यु का, इससे छुटकारा कैसे मिल सकता है? हमें मोक्ष की प्राप्ति से इसका छुटकारा मिल सकता है। 84 लाख योनियों में जब जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है, फिर जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है, तो ये चक्कर चलता रहता है। और इसे छुटकारा पाने के लिए हमें मोक्ष की प्राप्ति होना जरूरी है। तो ज्ञान के द्वारा, विद्या के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। विद्या के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये है, विद्या के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति में होती है। उसके बाद क्या है? तो मोक्ष की अवस्था में जीव अपने यथार्थ स्वरूप को पहचान लेता है। यानी हमारा जो जन्म हुआ, हमारा वो किस लिए हुआ? हमारा क्या स्वरूप है, हमारा क्या अस्तित्व है, इसको पहचानना, किसके प्रति हमें सकारात्मक रहना चाहिए, किसके प्रति हमारा भाव होना चाहिए, ईश्वर क्या है, ये सब मोह माया क्या है, ये सब इनको जानना, इनके स्वरूप को पहचान लेना ही क्या है? ये मोक्ष है। ये क्या है? मोक्ष है। अगर इनको स्वरूप को पहचान लेंगे, इनको जान लेंगे कि मोह माया क्या होती है, जीव जगत में क्या है, किस लिए हम आए हैं, किस लिए हमारा जन्म हुआ है, हर हमें हमारा जन्म क्यों हुआ है, मोक्ष कैसे प्राप्त होती है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो वो क्या है? वो ही मोक्ष है। यानी जीव जगत में मोक्ष अपने यथार्थ स्वरूप को पहचानना ही क्या है? मोक्ष है। जीव जगत में, जीवन में अपने यथार्थ स्वरूप को पहचानना ही क्या है? मोक्ष है। यानी मोक्ष की अवस्था क्या है? तो मोक्ष की अवस्था, मोक्ष मोक्ष की अवस्था जीवन के यथार्थ स्वरूप
को पहचानना है। यानी जीवन के जो यथार्थ स्वरूप हमारे उत्पत्ति किस लिए हुई, हमारा जन्म किस लिए हुआ है, उसकी पहचान करना ही वो क्या है, वो मोक्ष है। वो क्या है, मोक्ष है। उपनिषद में मोक्ष को अपूर्ण भव कहा गया, यानी उपनिषद में मोक्ष को अपूर्ण भव कहा गया, जबकि जो बंधन है उससे क्या कहा गया, उसे ग्रंथि कहा गया था। उसे क्या कहा गया, उसे ग्रंथि कहा गया। जबकि जो उपनिषद में मोक्ष को क्या कहा गया, तो वो क्या बताया गया है, अपूर्ण अपूर्ण भव, अपूर्ण भव। उपनिषद में मोक्ष को, उपनिषद में मोक्ष को अपूर्ण भव, अपूर्ण भव, अपूर्ण भव कहा गया। अपूर्ण भव कहा गया किसमें, उपनिषद में। किसे, मोक्ष को। जबकि बंधन को क्या कहा गया, तो वो कहा गया ग्रंथि। बंधन को क्या कहा गया, तो बंधन को उपनिषद में ग्रंथि कहा गया। जबकि मोक्ष को क्या कहा गया, तो मोक्ष को अपूर्ण भव कहा गया। किसमें, उपनिषद में। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उपनिषद में बंधन का क्या रूप है, बंधन को क्या कहा गया है, उपनिषद में बंधन को क्या कहा गया, तो कहा गया ग्रंथि। उपनिषद में बंधन को बताया गया ग्रंथि, जबकि मोक्ष को बताया गया अपूर्ण भव, अपूर्ण भव बताया गया। किसे, मोक्ष को बताया गया। उपनिषद में के अनुसार विद्या यानी ज्ञान मोक्ष की प्राप्ति का साधन है। तो मैंने पहले बताया आपको कि जो उपनिषद में मोक्ष की प्राप्ति का साधन क्या है, तो ज्ञान, यानी विद्या से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। विद्या से हमें क्या होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष की प्राप्ति का साधन क्या है, ज्ञान है। मोक्ष की प्राप्ति का साधन क्या है, ज्ञान है। तो मोक्ष की प्राप्ति का साधन ज्ञान बताया गया। मोक्ष क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, मोक्ष की प्राप्ति का साधन किसे कहा गया, तो किसे बताया गया, विद्या को बताया गया। विद्या यानी ज्ञान, विद्या को बताया गया। मोक्ष की प्राप्ति का साधन किसे बताया गया, विद्या को बताया गया, यानी ज्ञान को मोक्ष प्राप्ति का साधन माना गया। किसमें, उपनिषद में मोक्ष की प्राप्ति का साधन माना गया है, क्योंकि ज्ञान से ही अविद्या यानी अज्ञान का नाश होता है। यानी इस बंधनों से छुटकारा हम कैसे प्राप्त हो सकता है, तो वो होगा हमें ज्ञान से। यानी अज्ञान का छुटकारा किस प्रकार होगा, तो ज्ञान से। जैसे किसी बुक को हम पढ़ते हैं, हमने बुक खरीदी, हमने, एक मिनट, जैसे हमने बुक खरीदी, किताब खरीदी हमने, तो हम किताब को खरीद कर लाए, तो हम उसके बारे में अज्ञानी है, उसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते। लेकिन कब जानेंगे उनके बारे में, उस अज्ञान को कैसे मिटा सकते हैं, उस बुक को, उस किताब के अज्ञान को। हम जो हमारे जो सोच है अज्ञान की, कि इस किताब में से हमें कुछ भी नहीं आता है, तो उस किताब को उस अज्ञान को हम कैसे मिटा सकते हैं, तो वह ज्ञान की प्राप्ति करके, यानी उस किताब को पढ़कर, उससे हम पढ़कर ही हमें उस अज्ञान को मिटा सकते हैं। तो यही है कि बंधन को किस प्रकार हम छोड़ सकते हैं, तो ज्ञान की प्राप्ति, यानी अविद्या को विद्या के द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। यानी अज्ञान को ज्ञान के द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। इन बंधनों को किसके द्वारा, मोक्ष के द्वारा ही हमें छोड़ सकते हैं। यानी बंधनों से मुक्ति मतलब मोक्ष की प्राप्ति, बंधनों से मुक्ति मतलब मोक्ष की प्राप्ति। यानी उपनिषदों में अविद्या यानी अज्ञान का नाश किससे होता है, ज्ञान से होता है। अविद्या का नाश किससे होता है, ज्ञान से होता है। अविद्या का नाश ज्ञान से होता है। और अविद्या का नाश ही क्या कहलाता है, मोक्ष का साधन कहलाता है। यानी अविद्या का नाश मतलब मोक्ष कहलाता है। अविद्या का नाश मतलब मोक्ष कहलाता है। तो लिखो, अविद्या, मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान से, विद्या से होती है। और अविद्या का नाश यानी अविद्या, अविद्या का नाश विद्या की
प्राप्ति से ही संभव होता है। यानी अविद्या का नाश कैसे कर सकते हैं हम? अज्ञान का नाश कैसे करते हैं? ज्ञान की प्राप्ति कर कर। किस प्रकार? ज्ञान की प्राप्ति के द्वारा ही हम अज्ञान का नाश कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं? हम इसे मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। किस प्रकार? मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। उपनिषद में मोक्ष की प्राप्ति का एक और तरीका बताया गया है। कैसा? अब उपनिषद में दूसरा तरीका क्या है? ये तो हमने बताया। एक तरीका तो ये हो गया कि ज्ञान की प्राप्ति करके ही हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, यानी अविद्या का नाश करके ही हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन और मोक्ष की प्राप्ति का दूसरा साधन क्या है? और यानी इस संसार को, इसके हिसाब से तो ये बताया गया है कि संसार को जान लेना, मोह माया को छोड़ देना, सब मिथ्या को छोड़ देना, बंधनों से मुक्त हो जाना, ही क्या है? ये सब क्या है? ये ज्ञान मोक्ष की प्राप्ति है। लेकिन इसके अलावा जैसे बंधनों को मुक्त नहीं हो, मोह माया को नहीं छोड़े और मतलब अविद्या को, अविद्या में वो ग्रसित रहो, ग्रसित रहे, अविद्या में वो ग्रसित रहे, उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो, तो लेकिन इसके द्वारा फिर और कैसा अलग रास्ता कौन सा है जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है? तो वो एक और तरीका है। वो कैसा तरीका है? तो हम देखते हैं। ये पहला तरीका हो गया मोक्ष की प्राप्ति का, मोक्ष की प्राप्ति का पहला तरीका। अब दूसरा तरीका कौन सा है मोक्ष की प्राप्ति का? मोक्ष की प्राप्ति का दूसरा तरीका कौन सा है? तो मोक्ष की प्राप्ति का तरीका क्या बताया कि जीव का ब्रह्म से एकत्र हो जाना। जो मैंने पहले आपको बताया कि जीव का ब्रह्मा में ही क्या हो जाना? लीन हो जाना। ये क्या है? मोक्ष की प्राप्ति का साधन है। अर्थात ब्रह्मा में लीन हो जाना। जब जीव आत्मा का ब्रह्मा से साक्षात्कार हो जाता है तो समस्त जन्म मरण का बंधनों से में मुक्ति मिल जाती है। यानी जैसे कोई मोह माया को नहीं छोड़े, सपोज करो जैसे कोई उलझा हुआ है, बंधनों में उलझा हुआ है, लेकिन वो ब्रह्मा में भी लीन है, ब्रह्मा में भी लीन है, और उसे अगर ब्रह्मा से उसका मिलन हो जाए, भगवान ईश्वर से उसका मिलन हो जाए, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यानी कोई भी मनुष्य, कोई भी मानव, कोई भी जीव जब ब्रह्मा में लीन हो जाता है, और ब्रह्मा में लीन होने पर उसे साक्षात ब्रह्मा का दर्शन हो जाता है, ईश्वर का दर्शन हो जाता है, तो उसे क्या होता है? उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यानी समस्त जन्म मरण से उसे छुटकारा मिल जाता है। जो भी जितने 84 लाख योनियों में जन्म मरण होता है, तो उस जन्म इस सकते में क्या मिलता है? छुटकारा मिल जाता है। कैसे? एक तो वो बताया मैंने कि बंधनों से मुक्ति, यानी ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति, और दूसरा है ब्रह्मा में लीन हो जाना। दूसरा है ब्रह्मा में लीन हो जाना, यानी साक्षात में ब्रह्मा का दर्शन हो जाता है, तो हमें इस जन्म मरण से छुटकारा मिल जाता है। यानी जन्म मरण के बंधनों से हमें क्या मिल जाती है? मुक्ति मिल जाती है। यानी आत्मा को ऐसी अमृतावस्था को ही क्या कहते हैं? मोक्ष कहा गया है। यानी इन जन्म मरण के जो बंधनों से हमें छुटकारा मिल जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे ही हम मोक्ष कहते हैं। तो ये दूसरा तरीका हो गया। दूसरा तरीका कैसा है कि ब्रह्मा में लीन होकर मोक्ष की प्राप्ति, तो दूसरे तरीके से मोक्ष की प्राप्ति ब्रह्मा में लीन होकर, ब्रह्मा का मतलब होता है ईश्वर, ब्रह्मा में लीन होकर होकर ब्रह्मा से साक्षात्कार होना, ईश्वर से साक्षात्कार होना, ब्रह्मा ब्रह्मा से साक्षात्कार होना, अर्थात ब्रह्मा ब्रह्मा का मिलन होना से
मिलना ही मिलना ही इस जन्म मरण से छुटकारा पाना, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होना, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होना। ये क्या है? ये दूसरा तरीका है मोक्ष की प्राप्त करने का। मोक्ष प्राप्त करने का दूसरा तरीका है। कौन सा? ये वाला। तो ये हमने देखा मोक्ष की प्राप्ति किस प्रकार होती है। मोक्ष की प्राप्ति किस प्रकार होती है ये हमें देखा। यानी मोक्ष की प्राप्त होने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता है, दोबारा जन्म मरण नहीं होता है। मोक्ष की प्राप्त होने के बाद दोबारा जन्म मरण नहीं होता है। ऐसी अवस्था में पहुंचने पर प्राणी जन्म मरणशील जगत को पुनः प्राप्त नहीं होता है। मैंने बताया कि जन्म मरण दोबारा नहीं होता है। ये जन्म मरण की चक्कर, जो जन्म मरण का जो चक्कर है, इससे छुटकारा पाना ही क्या कहलाता है? मोक्ष की प्राप्ति कहलाता है। तो ये था मोक्ष की प्राप्ति। अब मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए तीन उपाय बताए गए। कौन कौन? वो हम देखते हैं। मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए तीन उपाय कौन कौन से बताए गए हैं? मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए तीन उपाय कौन कौन से बताए गए हैं? मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए तीन उपाय। उपनिषद में मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए तीन उपाय बताए गए। फिर लिखो मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए तीन उपाय। मोक्ष की प्राप्ति करने के तीन उपाय कौन कौन से? मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए तीन उपाय कौन कौन से? तो पहला कौन सा है? तो पहला है श्रवण। कौन सा है? श्रवण मतलब सुनना। पहला कौन सा है? सुनना। दूसरा कौन सा है? मनन। और तीसरा कौन सा है? निधिध्यासन। पहला कौन सा है? श्रवण मतलब सुनना। पहला है श्रवण, दूसरा है मनन। लिखता हूं, दूसरा है मनन, तीसरा है निधिध्यासन। ये तीन तरीके हैं मोक्ष प्राप्त करने के लिए। मोक्ष की प्राप्ति के तीन तरीके कौन कौन से? तीन उपाय है। एक तो मनन, श्रवण, मनन और निधि ध्यासन। अब शरण में क्या होता है? तो जीव को सर्वप्रथम गुरु का आश्रम में जाकर ब्रह्मा और आत्मा के अभेद के बारे में ज्ञान का श्रवण करना चाहिए। यानी श्रवण में मतलब होता है कि गुरु के पास जाकर, अपना उसका गुरु होता है, अपना गुरु मनाते हैं, तो गुरु के पास जाकर ब्रह्मा और आत्मा के बारे में जानना, यानी इन दोनों के बीच में भेद क्या है उनके बारे में जानना, वो क्या कहलाता है? श्रवण कहलाता है। वो क्या कहलाता है? श्रवण कहलाता है। श्रवण का मतलब होता है गुरु के पास, गुरु के आश्रम जाकर, आश्रम में जाकर ब्रह्मा और आत्मा में, आत्मा के अभेद के बारे में जानना ही, जानना ही क्या है? श्रवण का। जानना ही क्या है? श्रवण। श्रवण का मतलब होता है सुनना, यानी कान के माध्यम से आत्मा और ब्रह्मा के बारे में
अभेद के आत्मा और ब्रह्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, यानी आत्मा और ब्रह्मा के अभेद के बारे में ज्ञान प्राप्त करना। आत्मा और ब्रह्मा के अभेद के बारे में ज्ञान प्राप्त करना ही स्वर्ण, ज्ञान प्राप्त करना ही स्वर्ण, ज्ञान प्राप्त करना ही स्वर्ण। अब दूसरा कौन सा है, तो मनन। स्वर्ण देख लिया हमने कि गुरु के माध्यम से आत्मा और ब्रह्मा के बीच में क्या भेद है, उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करना क्या है, वो स्वर्ण। दूसरा क्या है, गुरु से प्राप्त ज्ञान और उपदेशों को पर चिंतन और विचार करना, यानी जब हम गुरु से उनके बारे में जानते हैं, किसके, आत्मा और ब्रह्मा के बारे में, तो उनको सुनना तो कहलाता है स्वर्ण, और उनके बारे में चिंतन और मनन करना क्या कहलाता है, चिंतन और विचार करना क्या कहलाता है, मनन कहलाता है। आत्मा और ब्रह्मा के बारे में प्राप्त ज्ञान, आत्मा और ब्रह्मा के प्राप्त ज्ञान पर चिंतन और मनन करना, और मनन, चिंतन और विचार करना, ये करो विचार करना ही मनन कहलाता है। मनन कहलाता है, यानी मनन। तो पहला हो गया स्वर्ण, स्वर्ण का मतलब है सुनना। दूसरा हुआ मनन, मनन का मतलब जो सुनने हुआ ज्ञान है, आत्मा और ब्रह्मा के अभेद के बारे में जो ज्ञान प्राप्त किया हमने, अब उस पर विचार और चिंतन करना, वो क्या कहलाता है, वो मनन कहलाता है। एकांत बैठकर उस पर विचार और चिंतन करना, वो क्या कहलाता है, मनन कहलाता है। अब निधि ध्यान का मतलब क्या होता है, निधि ध्यान। तीसरा कौन सा है, निधि ध्यान, निधि ध्यान। निधि ध्यान का मतलब क्या होता है, तो निधि ध्यान का मतलब होता है, निधि ध्यान का मतलब होता है कि गुरु से जो ज्ञान प्राप्त किया, उसका योगाभ्यास के द्वारा बार बार क्या करना, बार बार दोहरान करना, उसको बार बार ध्यान करना। यानी हमने जो गुरु से ज्ञान प्राप्त किया, हमने स्वर्ण से जो ज्ञान प्राप्त किया, जिस पर हमने विचार और विमर्श चिंतन किया, उसको, उस ज्ञान को योगाभ्यास के माध्यम से बार बार क्या करना, ध्यान करना, वो क्या कहलाता है, निधि ध्यान। यानी प्राप्त ज्ञान को, प्राप्त ज्ञान, इसलिए गुरु के माध्यम से प्राप्त ज्ञान को, या फिर ये जो आत्मा और ब्रह्मा का ज्ञान है, ये देखो आत्मा या फिर प्राप्त ज्ञान को, प्राप्त ज्ञान को योगाभ्यासन के माध्यम, योगाभ्यासन के माध्यम से बार बार ध्यान करना, ध्यान करना, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है निधि ध्यान। क्या कहलाता है, निधि ध्यान, निधि ध्यान। तो ये मोक्ष के 3 उपाय हैं, कौन कौन से, एक तो श्रवण, श्रवण का मतलब है सुनना, हेयरिंग, श्रवण का मतलब होता है सुनना, हेयरिंग। तो सुनकर हम गुरु के पास जाकर, उसके आश्रम में जाकर ब्रह्मा और आत्मा के बीच में अभेद का जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनके बीच में क्या भेद है, उनका ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो वो कहलाता है श्रवण। अब जो सुना हुआ ज्ञान हमने जो प्राप्त किया गुरु के माध्यम से ज्ञान, अब उसको, उस ज्ञान को हम, उस ज्ञान पर हम चिंतन और विचार करते हैं, एकांत में बैठकर चिंतन और विचार करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है मनन, वो क्या कहलाता है, मनन। और जो ज्ञान हमने प्राप्त किया, उसको हम योगाभ्यासन के माध्यम से, योग के माध्यम से
बार बार उसका ध्यान करते हैं तो वो क्या कहलाता है? निधि ध्यासन। वो क्या कहलाता है? निधि ध्यासन। अब देखते हैं कि मोक्ष के कितने प्रकार हैं। मोक्ष के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो मोक्ष के दो प्रकार माने गए हैं। कौन कौन से? एक तो जीवन मुक्ति और एक विदेह मुक्ति। जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति यानी मोक्ष के प्रकार। आज मोक्ष का कंप्लीट करेंगे हम टॉपिक, ताकि फिर आगे नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हम पढ़ेंगे। मोक्ष के प्रकार, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। कितना इंटरेस्ट आता है पढ़ने में, आता है ना? मोक्ष के बारे में जानना, कैसे मोक्ष होती है, क्या क्या ये सब मोह है, ये सब मिथ्या है, ये सब क्या करना है हमें धन जोड़कर। भगवान में लीन रहो, वो सबसे बड़ा धन है। भगवान में लीन रहो, वो सबसे बड़ा धन है। उससे हमारा जीवन मरण ये सब हमारा जो मोक्ष की हमें प्राप्ति होगी। हमें ब्रह्म में लीन होने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये सब बंधनों से हमें क्या होना है? मुक्त होना है। बंधनों से हमें मुक्त होना है। तो मोक्ष के दो प्रकार है। कौन सा? एक जीवन मुक्ति और एक विदेह मुक्ति। मोक्ष के प्रकार, मोक्ष के प्रकार कितने प्रकार बताए? दो प्रकार। दो प्रकार कौन कौन से? पहला है जीवन मुक्ति, सॉरी, जीवन मुक्ति, और दूसरा है विदेह मुक्ति। जीवन मुक्ति लिखता हूं और दूसरा है विदेह मुक्ति। जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति, ये क्या है? ये मोक्ष के दो प्रकार हैं। क्या है ये? मोक्ष के दो प्रकार हैं। कौन सा? जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। जीवन मुक्ति जब अज्ञान का नाश हो जाए, जब बंधनों से हम मुक्त हो जाएं, तो वो क्या है? जीवन मुक्ति है। अज्ञान मतलब अविद्या का नाश हो जाए। किस प्रकार होगा? तो वो ज्ञान की प्राप्ति से होगा। तो जीवन मुक्ति कैसे होगी? जब अविद्या का नाश हो जाए, यानी अज्ञान का नाश हो जाए, जब बंधनों से हमें मुक्ति मिल जाए, तो वो क्या है? वो जीवन की मुक्ति कहलाती है। तो इसमें जब जब अज्ञान का नाश हो जाए, यानी अज्ञान अविद्या का नाश हो जाए, नाश हो जाए, जब अज्ञान का नाश हो जाए, तो फिर हमें क्या मिलेगी? जीवन की मुक्ति। जीवन की मुक्ति हम किससे प्राप्त कर सकते हैं? ज्ञान के माध्यम से। किसे? विद्या के माध्यम से। अज्ञान का नाश कर हम जीवन की मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और विदेह की मुक्ति, तो विदेह की मुक्ति हमें जब जीवन के सभी कर्म नष्ट हो जाए, तो उससे क्या होगी? उससे हमें विदेह की मुक्ति प्राप्त होगी। जब जीवन के सभी कर्म नष्ट हो जाए, जब जीवन के सभी कर्म नष्ट हो जाए, तो हमें क्या होगी? हमें विदेह की मुक्ति प्राप्त होगी। विदेह की मुक्ति हमें प्राप्त होगी। जीवन की मुक्ति ज्ञान की प्राप्ति के द्वारा, बंधनों से मुक्ति होगी तो हमें जीवन की मुक्ति प्राप्त होगी। और विदेह की मुक्ति, तो विदेह की मुक्ति जब कर्म सभी नष्ट हो जाए, सभी हमारे जो कर्म है ये सभी समाप्त हो जाए, तो ये क्या होगी? विदेह की मुक्ति होगी। उपनिषद में जीवात्मा यानी जो आत्मा है, इसकी कितनी अवस्थाएं बताई गई है? तो उपनिषद में आत्मा की 4 अवस्थाएं बताई गई है। कौन कौन सी अवस्था है? तो वो हम देखते हैं कौन कौन सी अवस्था है। यानी आत्मा की कितनी अवस्था बताई गई है? 4 अवस्थाएं बताई गई है। उपनिषद में आत्मा की 4 अवस्थाएं बताई गई है। हमने मोक्ष के प्रकार देख लिए, जीवन मुक्ति और एक विदेह मुक्ति। जबकि बंधन के कितने प्रकार थे? देखे थे हमने बंधन के प्रकार, देखा था क्या? तो बंधन के जो हमने प्रकार देखे थे, उनमें हमने बंधन ज्ञान और अज्ञान, ज्ञान और ज्ञान यानी ज्ञान, अविद्या हमने देखा था, अविद्या हमने देखा था मतलब अज्ञान, बंधन जो जीवन के समस्त मोह माया मिथ्या ये सब क्या है? ये सब बंधन है। तो वो बंधन के प्रकार। जो मोक्ष के प्रकार है वो कितने? 2 प्रकार है। कौन कौन से प्रकार है मोक्ष के? तो मोक्ष के प्रकार है जीवन मुक्ति और विदेह
मुक्ति, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। तो जीवन मुक्ति में कैसे प्राप्त होती है और विदेह मुक्ति में कैसे प्राप्त होती है? तो अब जो हमारी आत्मा है, उपनिषद में आत्मा की कितनी अवस्था बताई गई है? 4 अवस्थाएं बताई गई है। कौन कौन सी अवस्था? तो जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्त अवस्था और तुरीय अवस्था। ये 4 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी? जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्त अवस्था और तुरीय अवस्था। तो हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो जब उपनिषद में आत्मा की कितनी अवस्था बताई गई? 4 अवस्थाएं बताई गई है। उपनिषद में आत्मा की 4 अवस्था बताई गई है। उपनिषद में आत्मा या जीवात्मा? आत्मा की 4 अवस्था बताई गई है। कितनी अवस्था बताई गई है? 4 अवस्था बताई गई है। किसमें? उपनिषद में आत्मा की 4 अवस्था बताई गई है। कौन कौन सी बताई गई है? तो वो सबसे पहले बताई गई है जागृत अवस्था। सबसे पहले कौन सी अवस्था बताई गई है? जागृत अवस्था। दोस्तों बोर्ड के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो ये देखो बोर्ड का फिर इंक डालनी पड़ती है। तो बोर्ड से मैं आपके लिए ही कंटेंट तैयार करवा रहा हूँ। मानो आप बोर्ड के माध्यम से लिख लिख कर पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब है आपके नोट्स कंप्लीट हो जाए। वरना मैं पीडीएफ के माध्यम से, डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ा सकता हूँ, लेकिन उसमें क्या है, उसमें पीडीएफ को मैं 1 ही घंटे में, अब तक तो हमारा जो ये टॉपिक था उपनिषद का ये कंप्लीट 1 ही क्लास में हो गया होता, लेकिन मैं इसको लेकर चल रहा हूँ भाई चलो नोट्स भी आपके साथ कंप्लीट हो जाए, आपको समझ में भी आ जाए। ये इंक भी समाप्त हो गई अपनी, इंक भी खत्म हो गई, कोई ना फिर भी चलेगा। तो ये जो आत्मा की कितनी अवस्था बताई गई? 4 अवस्था बताई गई। कौन कौन सी? एक तो जागृत अवस्था और एक स्वप्न अवस्था, सुषुप्त अवस्था और एक तुरीय अवस्था। कौन कौन सी अवस्था? पहली है जागृत अवस्था, दूसरी कौन सी है? सुषुप्त अवस्था, सुषुप्त अवस्था, स्वप्न अवस्था, सॉरी स्वप्न अवस्था, तीसरी कौन सी है? सुषुप्त अवस्था, सुषुप्त अवस्था, और चौथी कौन सी है? तुरीय अवस्था, तुरीय अवस्था, तुरीय अवस्था। ये 4 अवस्था बताई गई। किसमें? उपनिषद में आत्मा की कितनी अवस्था बताई गई? 4 अवस्था बताई गई। कौन कौन सी? जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्त अवस्था और एक तुरीय अवस्था। अब इनको हम एक एक करके पढ़ लेते हैं, इन अवस्थाओं को एक एक करके देख लेते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले देखिए हम जागृत अवस्था, इसे क्या कहते हैं? इसे जो जागृत अवस्था है इसे इसे क्या कहते हैं? इसे वैश्वानर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वैश्वानर। जागृत अवस्था को क्या कहते हैं? वैश्वानर, वैश्वानर। इसे वैश्वानर कहा जाता है। किसे? जागृत अवस्था को। 4 अवस्थाएं जो मैंने आपको बता दी। क्वेश्चन बनेगा, पूछेगा कि जो उपनिषद में आत्मा की कितनी अवस्थाएं पूछी गई है। पहले तो ये पूछेगा तो कितनी पूछी गई है, कितनी बताई गई है? और उपनिषद में आत्मा की कितनी अवस्था बताई गई है? तो 4 अवस्था बताई गई है। कितनी? 4 अवस्था। अब 4 अवस्थाओं में से एक अवस्था दे देगा, बाकी 3 दूसरी दे देगा। या तो पूछ लेगा, एक अवस्था देकर तो पूछ लेगा कौन सी अवस्था है, बाकी 3 दूसरी दे देगा। और अगर पूछेगा 3 देकर ही पूछ लेगा, एक दूसरी देकर की कौन सी अवस्था नहीं है। तो इस प्रकार हमें चारों याद रखनी है। कौन कौन सी? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था। अब जागृत अवस्था को क्या कहते हैं? वैश्वानर कहते हैं। क्या कहते हैं? वैश्वानर कहते हैं। इस अवस्था में आत्मा बाहरी वस्तु और भौतिक जगत का अनुभव करती है। इसे क्या कहते हैं? वैश्वानर कहा जाता है। यानी इस अवस्था में आत्मा जो हमारी बाहरी वस्तुएं, गाड़ी, घोड़ा, बंगला,
धन दौलत जमीन, ये सब क्या है? ये सब बाहरी वस्तुएं हैं। ये क्या है? बाहरी वस्तुएं, भौतिक वस्तुएं हैं। ये सब क्या है? भौतिक जगत की वस्तुएं हैं। ये क्या है? बाहरी और भौतिक जगत की जो वस्तुएं हैं, इनका क्या करती है? अनुभव करती है। तो वो क्या है? जागृत अवस्था। वो क्या है? जागृत अवस्था। इन बाहरी वस्तुओं और भौतिक जगत का अनुभव करती है, वो क्या है? वैश्वानर अवस्था कहलाती है। तो इसमें इसमें जागृत अवस्था में जागृत अवस्था में आत्मा बाहरी वस्तुओं और भौतिक जगत का अनुभव करती है। यानी इस अवस्था में आत्मा बाहरी वस्तुओं और भौतिक जगत का अनुभव करती है। भौतिक जगत का अनुभव करती है। इसे क्या कहते हैं? इसे वैश्वानर कहा जाता है। इसे वैश्वानर कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वैश्वानर। क्या कहते हैं? इसे वैश्वानर कहा जाता है। तो ये जो बाहरी वस्तुएं हैं बाहरी वस्तुएं हैं, कौन कौन सी वस्तुएं? बाहरी वस्तुएं जो भौतिक वस्तुएं, भौतिक जगत में जो भी वस्तुएं हैं, गाड़ी घोड़ा बंगला धन दौलत अपना मकान जमीन जायदाद, ये क्या है? ये सब भौतिक वस्तुएं हैं, बाहरी वस्तुएं हैं। तो जब हमारी आत्मा इन बाहरी वस्तुओं का और भौतिक जगत मतलब बंधनों का, भौतिक जगत का मतलब बंधन, तो इन बाहरी वस्तुओं का और भौतिक जगत का अनुभव करती है, तो वो क्या कहलाती है? वैश्वानर अवस्था कहलाती है। इसके बाद में कौन सी है? स्वप्न अवस्था। इसके बाद में स्वप्न अवस्था। स्वप्न का मतलब होता है तेजस। स्वप्न अवस्था जिसे क्या कहते हैं? तो स्वप्न अवस्था को कहा जाता है तेजस। क्या कहा जाता है? तेजस कहा जाता है। स्वप्न अवस्था को तेजस कहा जाता है। तेजस कहा जाता है किसे? स्वप्न अवस्था को क्या कहते हैं? तेजस कहते हैं। तो स्वप्न अवस्था में क्या होता है? तो स्वप्न अवस्था है, इस अवस्था में ज्ञान का विषय आंतरिक होता है और इस अवस्था में चेतना को तेजस कहा जाता है। यानी इस अवस्था में जो ज्ञान का विषय है वो आंतरिक होता है। क्या होता है? आंतरिक होता है। और जो चेतना होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं तेजस। इस अवस्था में ज्ञान का विषय आंतरिक होता है। अवस्था में ज्ञान का विषय आंतरिक होता है। ज्ञान का विषय आंतरिक होता है और चेतना को क्या कहा जाता है? तो चेतना को तेजस कहा जाता है। और चेतना को तेजस कहा जाता है। कहा जाता है। चेतना को क्या कहा जाता है? तेजस कहा जाता है। तो ये कौन सी अवस्था है? ये स्वप्न अवस्था। ये कौन सी है? स्वप्न अवस्था। दो अवस्था हमने देख ली। पहले जागृत अवस्था, फिर देखिए हमने स्वप्न अवस्था। जागृत अवस्था में जो बाहरी वस्तुएं और जो भौतिक जगत का अनुभव होता है उसे क्या कहते हैं? वैश्वानर अवस्था। जागृत अवस्था को क्या कहते हैं? वैश्वानर अवस्था कहते हैं। और जो स्वप्न अवस्था है इसे क्या कहते हैं? तेजस अवस्था। तो इसमें क्या होता है? तो इसमें जो विषय होता है, हमें जो ज्ञान जानने का जो विषय होता है, ज्ञान का जो विषय होता है वो कौन सा होता है? आंतरिक विषय होता है। कौन सा होता है? आंतरिक विषय होता है। और जो चेतना होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं तेजस। उसे क्या कहते हैं? तेजस। अब जो तीसरी अवस्था है वो कौन सी है? तो सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति अवस्था जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं प्राग। सुषुप्ति अवस्था।
सुषुप्ति अवस्था। तीसरी अवस्था कौन सी है? सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति अवस्था इसे क्या कहते हैं? प्राग्ञ। प्राग्ञ इसे क्या कहते हैं? प्राग्ञ। इस अवस्था में क्या होता है? तो जो सुषुप्ति अवस्था है, इस अवस्था में इंद्रियों एवं मन, जो हमारी इंद्रिया है और जो हमारा मन है, वो क्या करता है? वो सो जाता है। वो क्या होता है? वो सो जाता है। यानी हमारी इंद्रिया भी काम नहीं करती और हमारा मन भी क्या करता है? वो काम नहीं करता है। यानी हमारी जो इंद्रिया है, हमारी जो इंद्रिया है, जो हमारा मन है, वो क्या करता है? वो सो जाता है इस अवस्था में। कौन सी अवस्था में? तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार कि किस अवस्था में इंद्रिया और मन काम नहीं करता। किस अवस्था में इंद्रिया और मन काम नहीं करता है? फिर किस आत्मा की किस अवस्था में इंद्रिया और मन सो जाता है? तो कौन सी अवस्था है? सुषुप्ति अवस्था। इसीलिए इसे क्या कहा गया है? सुषुप्ति अवस्था। तो इस अवस्था में हमारे शरीर की जो इंद्रियां है और जो मन है, वो सो जाता है। वो सो जाता है। और इस अवस्था में चेतना को क्या कहा जाता है? प्राज्ञ कहा जाता है। जबकि उस अवस्था में चेतना को तेजस कहा गया था। किसमें? स्वप्न अवस्था में। स्वप्न अवस्था में चेतना को तेजस कहा गया। यानी इस अवस्था में क्या होता है? तो इस अवस्था में हमारा जो इंद्रिय है और मन है, वो सो जाता है। किसमें? इस अवस्था में। तो इस अवस्था में में इंद्रियां और इंद्रिया व मन सो जाता है। सो जाता है। और जो चेतना है, उसे क्या कहते हैं? तो चेतना को क्या कहा जाता है? प्राज्ञ कहा जाता है। चेतना को क्या कहा जाता है? प्राज्ञ कहा जाता है। और चेतना को प्राज्ञ कहा जाता है। चेतना को क्या कहा जाता है? चेतना को प्राज्ञ कहा जाता है। जबकि जो स्वप्न अवस्था थी, उसमें चेतना को तेजस कहा गया। स्वप्न अवस्था में चेतना को क्या कहा गया? तेजस कहा गया। तो ये हमारी तीसरी अवस्था हो गई। कौन सी? सुषुप्ति अवस्था। ध्यान रखना, जो इनके पॉइंट है, इन्हीं से क्वेश्चन निकल के आते हैं। इन्हीं से क्वेश्चन निकल के आते हैं। जो पॉइंट है इन अवस्थाओं के, चार अवस्था हम पढ़ रहे हैं। चार अवस्था में पहले हमने पढ़ ली जागृत अवस्था, जिसे कहते हैं वैश्वानर अवस्था कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? वैश्वानर अवस्था कहते हैं। दूसरे हमने देखी स्वप्न अवस्था, जिसे क्या कहते हैं? जिसे तेजस कहते हैं। तीसरे हमने देखी सुषुप्ति अवस्था, जिसे क्या कहते हैं? प्राज्ञ अवस्था कहते हैं। इसके पॉइंट हमने देखे। अब जो चौथी अवस्था है, वो कौन सी है? तूर्य अवस्था। चौथी अवस्था कौन सी है? तूर्य अवस्था। तूर्य अवस्था। तूर्य अवस्था। अब तूर्य अवस्था को क्या कहा जाता है? तो तूर्य अवस्था को कहते हैं कि ये आत्मा के विकास की ये सर्वोच्च अवस्था है। कौन सी? तूर्य अवस्था। आत्मा का विकास होता है, तो उसकी सर्वोच्च अवस्था कौन सी? ये किस नहीं बन सकते हैं कि आत्मा के विकास की अवस्था कौन सी है? तो कौन सी है? तूर्य अवस्था। आत्मा के सर्वोच्च विकास की अवस्था कौन सी है? तो कौन सी है? तूर्य अवस्था। यह है आत्मा के सर्वोच्च विकास की अवस्था है। यह अवस्था आत्मा के सर्वोच्च विकास की अवस्था है। विकास की अवस्था है। सर्वोच्च विकास की अवस्था है। कौन सी? तूर्य अवस्था। ध्यान रखना, आत्मा के सर्वोच्च विकास की अवस्था कौन सी है? तूर्य अवस्था। और इस अवस्था में जीवात्मा को ही आत्मा कहा जाता है। कौन सी अवस्था है जिसमें जीवात्मा को आत्मा कहा जाता है? ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो जो तूर्य अवस्था है, इस अवस्था में जीवात्मा को आत्मा कहा जाता है। यानी तूर्य अवस्था में
जीवात्मा को आत्मा कहा जाता है और तुरीय अवस्था ही आत्मा के विकास की सर्वोच्च अवस्था है। इस अवस्था को इस अवस्था में जीवात्मा को ही आत्मा कहा जाता है। आत्मा कहा जाता है। कहा जाता है। तो दोस्तों ये हमने पढ़ी 4 अवस्थाएं, आत्मा की 4 अवस्थाएं, आत्मा की 4 अवस्थाएं। तुरीय अवस्था में हमने देखा कि ये आत्मा की सर्वोच्च विकास की अवस्था है। ये आत्मा की सर्वोच्च विकास की अवस्था है और इस अवस्था में जीवात्मा को आत्मा कहा जाता है। इस अवस्था की आत्मा ही क्या है? ब्रह्मा है। यानी जो ये तुरीय अवस्था है, इस अवस्था में जो आत्मा होती है वही क्या है? वही ब्रह्मा है। इस अवस्था की आत्मा क्या है? ब्रह्मा है। इस अवस्था की आत्मा ही क्या है? ब्रह्मा है। क्या है? ब्रह्मा है। तो इस प्रकार हमने 4 अवस्थाएं देखी। कौन कौन सी देखी? जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था और तुरीय अवस्था। तो ये आत्मा की अवस्थाएं हमने देखी। तो हम जो आज क्लास हमारी हुई इसमें हमने आत्मा बंधन मोक्ष के बारे में पढ़ा। मोक्ष के प्रकार पढ़े, कितने रूप माने गए मोक्ष के वो हमने पढ़े। तो इस प्रकार हमारा जो मोक्ष का जो टॉपिक है वो कुछ थोड़ा बहुत हो रह गया, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो जो मोक्ष का जो हमारा टॉपिक चल रहा था इसमें से क्वेश्चन बनने की संभावना 99% होती है। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लें, नोट्स बना लें और साथ के साथ रिविजन कर लें। दोस्तों RKY PCS क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करने की कोशिश कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करने की कोशिश कीजिए, अपने दोस्तों के पास पहुंचाने की कोशिश कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट अपने से जुड़ सके। दोस्तों कंटेंट दिया जा रहा है ऑथेंटिक रूप से दिया जा रहा है, डीपली लेकर के दिया जा रहा है, गहराई में उतर कर दिया जा रहा है। क्वेश्चन जो आए हुए हैं उनको भी देखा जा रहा है, जो क्वेश्चन बढ़ने की संभावना है वो मैं आपको साथ के साथ बताता जा रहा हूँ कि क्वेश्चन बढ़ सकता है। तो कमी नहीं छोड़ी जा रही है दोस्तों, पेपर के हिसाब से या पेपर से ज्यादा बताया जा रहा है। तो हमारे जो RKY PCS क्लासेज है इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा और दोस्तों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। आपने इतना टाइम हमारे साथ बिताया इसके लिए धन्यवाद। आपका दिन आप जो लक्ष्य आपने रखा है 2nd ग्रेड का उसमें आप जरूर कामयाब होंगे। साथ के साथ आप अपना जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, MCQ लगाते रहिए और ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए। दोस्तों जो दर्शन शास्त्र का जो सब्जेक्ट जो सिलेबस है वो मैं आपको पूरा करवाऊंगा इस क्लासेस के ऊपर कंप्लीट रूप से। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके पास अगर कंटेंट नहीं है तो मैं आपको कंटेंट उपलब्ध करवाऊंगा, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास और अपने मिलने वाले से कहिए कि RKY PCS क्लासेस चल रही है जिसमें जो 2nd ग्रेड का पेपर है SST का वो पूरा करवाया जा रहा है। विशेष तौर पर मैं आपको 4 पेपर कंप्लीट करवाऊंगा। इस 4 पेपर में अर्थशास्त्र, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र और बाकी जो हमारी क्लास चल रही है वो उसी से होगी। बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा, टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा। तो अपनी पढ़ाई, अपने लक्ष्य को ध्यान में रख के अपनी पढ़ाई करते रहिए। आपने इतना समय हमारे साथ बिताया इसके लिए धन्यवाद। गुड नाइट दोस्तों। अब जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी अपनी कल। इसी टॉपिक पर जो मोक्ष का हमारा टॉपिक चल रहा है इसको हम कल कंप्लीट कर लेंगे। तो तब तक के लिए बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित कीजिए कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।